जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज हब विद मास्टर जी में। सीईटी 6 नवंबर इवनिंग शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इसका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया था, बहुत टाइम हो गया, पेपर हुए हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। लेकिन अनीस नायक की स्पेशल डिमांड पे ये वीडियो बनाई जा रही है भाई। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति ने 6,000 रुपये की वस्तुएं खरीद ली और उसमें से आधी 10% लाभ पे बेच दी और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचेगी उसे सोचने में कुल 25% का लाभ हो। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें देखना कि उस पर पूरे लेन देन पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए। 25% का लाभ चाहिए। तो कितने रुपए का चाहिए? 6,000 का 25% कितना होता है? हमने सोल्व करा तो ये आ गया 1500। 1500 रुपये उसे टोटल लेन देन पे लाभ चाहिए। लेकिन उसने कहा कि उसने आधी जो वस्तुएं बेची थी 10% लाभ पर बेच दी, यानी 6,000 की वस्तुएं खरीद के लाया था और 3,000 रुपये की वस्तुएं उसने 30% 10% का लाभ पर बेच दी। तो 3,000 का जो 10% है कितना? 300 रुपये, यानी कि उसे जो वस्तुएं बेची हैं उस पर 300 रुपये का लाभ हो गया और टोटल उसे लाभ चाहिए 1500 रुपये सारा। तो अब कितने की कसर है? अब भी कसर है उसके पास, शेष जो उसे और लाभ कमाना है वो 1500 में 300 घटाएंगे तो 1,200 रुपये और कमाने हैं अभी। अगर 1,200 रुपये और कमाने हैं तो वो कितने रुपये पे कमाएगा? और यह आ जाएगा 1,200 रुपये। जो बाकी 3,000 रुपये का सामान बचा उसके पास बेचना, उस पर कमाएगा। तो 1,200 रुपये कमाएगा 3,000 पे, और 3,000 पे गुणा में 100 करेंगे तो इसका काटेंगे तो ये कितना आ गया? 40%। तो ये 40% इसका उत्तर आ जाएगा, यानी कि जो बाकी का बचा सामान है वो 40% के प्रॉफिट पे बेचेगा, लाभ पे बेचेगा, तो उसे टोटल ओवरऑल 25% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कि 3 समान घनों को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया है और इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल से अनुपात बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो 3 घन बनाए हमने और तीनों घनों को एक साथ मिला दिया, और जब घन मिलते हैं तो वो घन मिलकर घनाभ बना लेते हैं। तो इसी तरह जब 3 घन मिलाए, हमने इसकी साइड अपने पास से 2 सेंटीमीटर मान ली, कुछ भी मान लो आप, 2, 3, 1 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने 2 साइड मान ली तो इसकी ये देखो, ये जो लंबाई ये भी 2 थी, ये भी 2 थी और ये भी 2 थी, तो कुल मिला के कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर लंबाई होगी। बाकी ऊंचाई और जो इसकी जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि घन की जो तीनों साइड बराबर होती हैं तो वो दो होगी। इसके बाद हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला, यानी कि घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है? वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, ये फार्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू हमने देखा कि लेंथ 6 हो गई थी, ब्रेथ इसकी हमारी 2 है और हाइट भी हमारी क्या है? 2 है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो टोटली हमारा निकल के आएगा 56 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी जिसमें भी वैल्यू हमारी दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, उसमें क्या है कि टोटल सरफेस एरिया अगर क्यूबॉइड का बताना, अब यानी कि घनाभ का, सॉरी घन का, क्यूब का बताना है, घनाभ का तो हमने निकाल लिया 56 आ गया। अब घन का अगर जो टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें उसका फार्मूला आता है 6a², और ए की वैल्यू कितनी हमने 2 मान के चले थे, तो सभी साइड बराबर होंगी, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 6 चौक 24, 24 सेंटीमीटर आएगा। कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। लेकिन घन क्या है? उसने कहा था 3 घन है और तीनों को जोड़ा गया है, यानी कि एक घन की अगर जो इसका जो क्षेत्रफल आया है वो 24 सेंटीमीटर है, 3 घन का कितना होगा? तो गुणा में इसके 3 कर दिया, गुणा में 3 करने से इसका जो क्षेत्रफल आ गया टोटल तीनों घनों का मिला के 72 आ गया। अब इसने पूछा था कि जो हमारा घनाभ है और घन का जो क्षेत्रफल टोटल सम बनेगा उसका रेशियो कितना है? तो घनाभ का था 56 सेंटीमीटर और इसका जो घन ये हमारा है ये घन का ये आ गया 72। तो अगर 56 और 72 का रेशियो लेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? ये 7:9 आएगा। तो 7:9 जो रेशियो है, अनुपात 7:9, ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास में 500 रुपये है, 500 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग 8% लाभ पे बेच दिया और शेष भाग जो 18% के लाभ पे बेच देता है, और इस प्रकार जो उसे पूरा लेन देन होता है उसमें 14% का लाभ होता है। तो 8% लाभ पे बेचेगी, चीनी की मात्रा बताएं। देखो जब भी इस तरह की चीज़ें दी गई हो कि एक 8% पे बेच दिया, दूसरा भाग इतने पे बेच दिया और टोटल पे उसे कितना हुआ? इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसको हम हमेशा एलिगेशन से करोगे तो सिंपल रहेगा। एलिगेशन से कैसे करते हैं? 8% और 18% जिस पे बेचा वो हमेशा लिखेंगे ऊपर, और जो 14% हमेशा वो लिखेंगे जो टोटल पे लाभ हुआ कितना, वो हम बीच में रखेंगे हमेशा। और इसमें जो बीच वाले में से जो दूसरे घटाने होते हैं, यानी कि बड़े में से छोटा घटाएंगे। पहले तो हम ये घटाएंगे कि ये देखेंगे दोनों कि इसमें से बड़े में से छोटा घटा दो, कोई भी, चाहे बीच में बड़ा हो चाहे उधर बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 में से 14 गए, यहाँ कितना आ गया? 4।
ये 4 आ गया, और अब 14 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना आ गया 6, फिर इस तरह से घटा देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 4 6 का जो अगर काट दें इसको, 2 पे ये कटेगा और 2 तिया 6, 2:3 आ जाएगा इनका रेशो। जो ये रेशो आता है हमेशा, जो शुरू में हमारे पास जो हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है या फिर जो टोटल पैसे होते हैं, वो जो क्रय मूल्य का जो वो होता है ना, उसका रेशो होता है हमेशा 2:3। यानी कि जो उसके पास 500 किलोग्राम चीनी थी उसका अनुपात आ गया 2:3, इस अनुपात में उसके पास चीनी थी। अब बताना है कि 8% के लाभ पर जो बेची थी वो कितनी चीनी की मात्रा थी। 8% वाली कितना है, इसका रेशियो है 2, और 18% वाले का रेशियो कितना है 3। तो चलिए इसको आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। अभी देख 8% वाला 2 था, 2 बटे में ओवरऑल 3 2 5 हो गया, 2/5, और गुना में टोटल चीनी कितनी थी उसके पास में 500, 2/5 गुना 500 सोल्व करेंगे तो 200 किलोग्राम चीनी क्या है इसका आंसर आ जाएगा। 8% लाभ पे कितनी बेची उसने, 200 किलोग्राम चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c 0 के बराबर दे दिया, और abc का रेशो हमें बताना है। देखो ये सीधा फार्मूला होता है वैसे तो, कि जब भी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c 0 के बराबर दे दें तो हमेशा जो वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो abc की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। abc की वैल्यू हमेशा सेम रहेंगी, जो a की वैल्यू है वही b की होगी, जो b की है वही c की होगी। तो इस तरह से हम अगर किस तीनों की वैल्यू बराबर है तो चाहे वैल्यू कुछ भी हो, 2 2 या 2 हो सकती है, 3 3 3 हो सकते हैं, कट के हमेशा क्या आएगा, रेशियो आएगा 1:1 और 1, हमेशा ये रेशियो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये आपको सीधा फार्मूला याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में क्या करा कि 2 वैल्यू पुट करके देख ली कि 2 का स्क्वायर, इसमें ए की जगह बी की जगह सी की जगह तीनों की जगह हमने 2 रख दिया, और हमने कंडीशन ये बनाने कि लास्ट में 0 आना चाहिए हमारा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब बराबर होंगी, तीनों वैल्यू हम बराबर पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 4 4 4 करेंगे तो ये हो गया 4, तो ये 12 इनका सम, और ये माइनस में 12 इनका करेंगे तो 12 में से 12 गई 0, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और वैल्यू क्या है हमारी 2 2 2। अगर 2 2 को भी मान के चलेंगे तब भी क्या हमारा इनको काटने के बाद रेशो आएगा 1:1:1। और इसी तरह इसके अलावा 2 नहीं रख सकते तो 1 वैल्यू रख लो, जब भी आंसर हमारा सेम आएगा। तो दोनों वैल्यू पुट करके आपको दिखा दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1000 रुपये के निकटतम 2 संख्याएं हैं, जिसमें जो 1000 रुपये नहीं है, वैसे 1000 के 10,000 के निकटतम 2 संख्या दे रखी हैं जो कि 2 3 4 5 6 7 से विभाजित होती हैं। यानी कि इन सभी संख्याओं से वो संख्या विभाजित होनी चाहिए और वो दोनों संख्याएं 10,000 के बिल्कुल पास में होनी चाहिए। तो इसका क्या है, सबसे पहले जिससे भी हमें डिवाइड करना होता है, इतनी सारी संख्याओं से करना, अलग अलग डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। और अगर इनका एलसीएम किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये सभी संख्याएं भी उससे डिवाइड होंगी। तो पहले इसका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम निकाला तो ये हो गया 420। अब 420 को हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, इसको डिवाइड करने में 23 पे जाकर लास्ट में शेष बचेगा इसका 340। अब 340 शेष बच गया, तो इसका मतलब है कि यदि 340 कम होता है ये 10,000 था तो पूरा डिवाइड चला जाता है, 340 बचता ही नहीं। तो 10,000 में से 340 घटा देंगे हम पहले, तो उससे हमारी क्या है फर्स्ट टर्म आ जाएगी। 10,000 में 340 गए 9660, पहली संख्या आ गई हमारी 9660। अभी 340 है, अब अगर ये लगा के चल कि 340 में ऐसा क्या जोड़े हम जिससे वो 420 आ जाए और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर इसमें हम 80 जोड़ दें तो ये 420 बन जाता है। और अगर ये नीचे रिमाइंडर 420 बच गया हमारा तो हम 420 से 1 पर चलाएंगे तो कंप्लीट चला जाएगा। तो इसका यानी कि अगर हम इस 80 जोड़ दें संख्या में तो वो कंप्लीट डिविजिबल होगी। तो इसी तरह हमने 10,000 में 80 और जोड़ दिया तो 10,080 हो गया। तो ये 2 संख्याएँ ऐसी हैं जो 10,000 के निकटतम जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल हैं, पूर्णतः भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 100 या 100 से कम भिन्नों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल बताना था। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, आपको देखने में बहुत ये हो सकता है कठिनाई महसूस हुई या फिर लेंथी लगे, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन मोस्टली इसकी क्या मन मन में हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले भिन्न बनेगी 1/2, उसके बाद फिर 2/1 या 1/2 तो हमने पहले लिख ली, 2/1 तो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो 2 बन जाएगा, हमने चाहिए भिन्न के रूप में। तो फिर 3 आता है, 1/3 और 2/3, 3/3 कर दिया तो क्या है वो वापस से फिर 1 बन जाएगा।
तो इसलिए 2/3 तक ही रखेंगे। फिर उसके बाद ऐसे 4 में 1/4, 2/4, 3/4 ऐसे ही चलता रहेगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और लास्ट तक हमने लेके जाना 100 से कम तक, 1/100, 2/100, 3/100 और लास्ट में 99/100 तक हम ये भिन्न रखेंगे। उसके बाद क्या 1/2 ऐसे क्या ऐसे रख लिया। इनका एलसीएम लेके इसको सोल्व करा तो ये 1 + 2/3 एलसीएम 3, इसका एलसीएम ले लिया 4, 1 2 3 प्लस में 3/4 हो गया। और इसी तरह इसका एलसीएम कितना आएगा 100 और 1 + 2 + 3 इस तरह 99 तक सम होगा और इसका ये हो जाएगा। और इस तरह से फिर आगे चलेंगे तो हमने देखा कि ये आया 1/2, ये कट के हो गया 3, ये 1 बन गया, ये हमारा सोल होके बन गया 3/2 और फिर आगे इसी तरह आ जाएगा 2। और इसको जब हमने सोल्व करा ये आएगा ये 495/10 यानी कि 49/50/100 होगा, 0 से 0 कट जाएगी। अभी जो नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या है n × n + 1/2 और इसी फार्मूले का यूज करके हमने इसका सम निकाला है इसका। ठीक है, इस फार्मूले से हम किसी भी नेचुरल नंबर का जो सम निकाल सकते हैं। जब हमने ये पुट कर लिया तो हमने देखा कि ये 1/2 आधा है, ये 1 है, फिर ये 1.5 है, फिर ये 2 है, ये क्या है, ये एक एपी सीरीज बन गई, एपी सीरीज बन गई। और जब एपी सीरीज हमारी बन जाती है और हमें निकालना हो उसका कि इसका सम क्या रहेगा, तो इसमें क्या है कि सम ऑफ सीरीज होगा n/2 a + l। ये किसी भी सीरीज का एपी सीरीज का सम निकालने का फार्मूला होता है n/2 a + l, जहाँ पे n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, जितनी संख्याएं होती हैं, ये हमारा पहला पद होता है और l होता है हमारा लास्ट पद। तो हमारे पास सारी चीज़ें दे रखी हैं। देखो अभी ये जो टर्म है अभी कैसे पता चलेगी कितनी टर्म है, ये देखो 495/10 था, 495/10 को हम क्या से लिख सकते हैं 49.5। अभी आधा, 1, 1.5, 2 इस तरह से टर्म चल रही है। तो इसमें क्या है, इसमें ये हो जाएगा हमारा, इसकी 2 गुनी टर्म हो जाएंगी क्योंकि आधा आधा का डिफरेंस है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो इसका यानी कि टोटल हमारी 99 टर्म है जो हमारे पास हैं, ये टर्म निकल गई। और इसके बाद पहला टर्म हमारा, फिर इसको फार्मूले में पुट करेंगे, फार्मूले में पुट करने पर 99/2 और पहली टर्म 1/2 थी और लास्ट टर्म थी 49.5। इस तरह से अगर इसको हम निकालें इसका टोटल तो ये आएगा 2475। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 2475। मोस्टली बच्चे इसमें डाउट फील कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें दे रखा था कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इस तरह से 10 के स्क्वायर तक हमें इसका सम दे रखा है, 385 क्वेश्चन में दे रखा है। फिर पूछ रखा है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और इस तरह 20 के स्क्वायर तक का सम आप बता दो हमें क्या है। देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है सब में, तो 2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इस तरह 10 के स्क्वायर तक बच गया हमारे पास। और इसकी जो वैल्यू है हमारी, इसकी वैल्यू तो हमारे पास पहले ही दे रखी है कितना 385। तो हम क्या करेंगे उसको वैल्यू को पुट कर देंगे, इसकी जगह हम रख देंगे 385 और ये 2 का स्क्वायर बार है ही, तो 2 दूनी 4 और 385 गुणा 4 करेंगे तो 1540 आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई ए 50 पेज की एक पुस्तक है, उसको कॉपी करने में 8 घंटे का समय लेता है और बी उसी पुस्तक को कॉपी करने में 6 घंटे का समय लेता है। यदि वे मिलकर काम करें तो उसी तरह की एक पुस्तक है जिसमें अब 50 नहीं है 100 पेज हैं, तो उस काम को करने में कितना समय लेंगे। देखो अभी भूल जाओ कि 50 पेज कॉपी कर रहा है 100 पेज कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कोई काम कर रहा है 8 घंटे में और बी कर रहा है 6 घंटे में, इसका टोटल ये निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम है 48। जो एलसीएम होता है ना वो हमारा टोटल काम होता है कि टोटल वर्क उसके पास कितना है। और फिर इसको जैसे 8 से 48 ये 6 और जो 8 आया है इनको डिवाइड करके ये क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी होती है क्षमता, यानी कि कोई व्यक्ति 1 घंटे में कितना काम कर रहा है। ए 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 6 यूनिट और बी 1 घंटे में कितना कर रहा है 8 यूनिट। ये उनकी क्षमता एफिशिएंसी। अभी 1 घंटे में ये इतना काम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 8 और 6 14, दोनों को जोड़ लेंगे 14 यूनिट काम करेंगे। लेकिन जो पहले हमारे पास काम था हमने देखा कि पहले वो काम करता था 50 पेज छापता था, लेकिन अब बताना मैं कि 100 पेज को कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि काम क्या है 2 गुना हो चुका हमारा। अगर काम 2 गुना हो चुका है, जो ये है हम इसको टोटल काम मानते हैं, इसको भी 2 गुना कर देंगे, 48 गुणा 2 अगर करेंगे तो कितना आएगा 96। अगर 96 काम करने में फिर दोनों मिलकर, अगर जो 1 घंटे में दोनों मिलकर 14 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 96 काम करने में कितना टाइम लगेंगे 96/14, 14 चौक 96, इसको डिवाइड 14 चौक सॉरी 96 नहीं, ये 2 पे कटेगा, 14 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, 14 स्तंभ 98 होते हैं, तो ये 2 पे डिवाइड करें तो ये 48/7 आएगा, जिसका जो अगर फ्रैक्शन में सॉल्यूशन करें तो 6 से 6/7 इसका आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्टनरशिप से साझेदारी में। ये एक और बहुत कोई ईजी क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है कि दो मित्र हैं, वो व्यापार में 30,000 रुपये लगा दिए और 50,000 रुपये लगा के उसने काम की शुरुआत कर दी, और उनके 1 साल के बाद उनके जो लाभ हुआ वो टोटल 16,000 रुपये का लाभ हुआ था। फिर उसने क्या किया कि लाभ का आधा भाग तो उन्होंने बराबर बराबर बांट लिया, जबकि जो बाकी जो आधा भाग बचा लाभ का, उनको पूंजियों के अनुपात में, जिस रेशो में उसने, जिस अनुपात में उन्होंने अपना पैसा लगाया था बिजनेस में, उस अनुपात में बांट लिया। तो उसे बताना है कि किसको बताना है, अनुपात में बांटेगा तो प्रत्येक को कितना मिला, यानी कि दोनों को कितना लाभ हुआ टोटल मिला के 16,000 में से, तो ये बताना हमें। तो देखो सबसे पहले क्या करें, जो उनके पूंजियों का अनुपात है, यानी किस अनुपात में उसने पूंजी लगाई है। एक ने 30,000 लगाई, एक ने 50,000 लगाई। 30,000 50,000 का रेशो निकालेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, सीधा जो हमारा ये आएगा अनुपात आएगा, ये इनका 3:5 आ जाएगा, इनकी पूंजियों का अनुपात। और इनको दो मित्र हैं, एक को हमने ए मान लिया, एक को बी मान लिया, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। आगे क्या कि इसमें जो उसको 16,000 रुपये का लाभ हुआ, कितना हुआ था 16,000 रुपये का लाभ। इस 16,000 रुपये के लाभ में लाभ का आधा हिस्सा उन्होंने बराबर बांट लिया। लाभ का आधा हिस्सा 16,000 का आधा कितना होगा 8,000, और 8,000 को अगर वो बराबर बराबर बांट लें, यानी कि 4,000 ये ने ले लिए, 4,000 बी ने ले लिए, तो 8,000 तो उसने बांट लिए। अब बचे 8,000 जो उसके लाभ के हैं। 8,000 रुपये को कैसे बांटेंगे, वो जो उनको पूंजी का अनुपात था उसी अनुपात में बांटेंगे, यानी कि 3:5 में बांटेंगे। कितने को, 8,000 रुपये को। तो 8,000 को अगर 3:5 में बांट रहे हैं तो एक हिस्सा कितना हो गया, तो एक हिस्सा था 3, तो 3/8 गुणा में 8,000 करेंगे तो एक का हिस्सा आ गया 3,000 रुपये। इसी तरह बी का हिस्सा अगर 8,000 में से ए का 3,000 है तो बी का कितना मिलेगा अपने आप, 8,000 में से 3,000 घटाएंगे तो 5,000 आएगा। अभी टोटल ए है, ए को कितना मिला कि 4,000 तो उसने जब आधा आधा बांटा था, 4,000 इसने ले लिए थे, 4,000 इसने ले लिए थे, और 3,000 अब बाकी 8,000 में से 3,000 ए ने यहाँ ले लिए, तो 4,000 पहले और 3,000 ये, तो टोटल कितना आ गया 7,000 का अमाउंट आ गया। और इसके बाद फिर बी का है जो 4,000 ये और 5,000 अभी मिले हैं, इसको टोटल 9,000 रुपये मिल गए। तो 16,000 में से 7,000 तो ए को मिल गए और 9,000 बी को मिल गए, यही इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और 75 किलोमीटर के चलने के बाद 3 मिनट रुक जाती है। जब भी 75 किलोमीटर जाती है उसके बाद 3 मिनट रुकती है। तो उसे एक बिंदु दे रखा है, प्रस्थान बिंदु, जहाँ से शुरुआत होती है, उससे टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर उसको कवर करना है, और 600 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। देखो इसका जो एक फार्मूला होता है सिंपल, आप सबको पता है कि अगर हमने ये रुकने वाला झंझट ना दिया होता, क्या करते हैं हम, सीधा जो भी दूरी दे रखी है हमें उसकी दूरी बटे में इसकी गति कर देते, स्पीड कर देते, उससे इसका टोटल टाइम निकलाता कि इतना समय लेगा। तो सबसे पहले यही काम करना हमने कि ये 600 बटे में हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया कि कितने घंटे लिए इसने, 600/100 यानी कि 6 घंटे। अगर वो नहीं रुके बार बार तो वो 6 घंटे में कंप्लीट 600 किलोमीटर चली जाती। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि हर 75 किलोमीटर जाने के बाद वो क्या है 2 घंटे के लिए, सॉरी 3 मिनट के लिए रुक रही है। अगर वो रुक रही है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसका क्या है, हम ये देखेंगे कि वो 600 किलोमीटर तक जाने में कितनी बार रुकी टोटल। वो कैसे निकालेंगे कि 600 बटे में 75 कर देंगे, जितने किलोमीटर जाने के बाद करती है उतना डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 8। तो 8 नहीं होता, एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी ऐसे काटने के बाद आएगा हमेशा उससे एक कम हम वैल्यू लेंगे, उतनी बार वो रुकेगी। क्यों, क्योंकि आप देखो अगर मान ले कोई रेलगाड़ी है 5 किलोमीटर जाने के बाद रुकती है, हर 5 किलोमीटर के बाद जाती है, और 15 किलोमीटर उसे टोटल जाना है, और हर 5 किलोमीटर के बाद रुक जाती है वो 2 मिनट के लिए। तो पहली बार 5 किलोमीटर गई, 2 मिनट के लिए रुक गई, फिर 5 किलोमीटर होगा, फिर दोबारा 5 किलोमीटर चली, फिर 2 मिनट के लिए रुक गई, यानी कि 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। फिर 5 किलोमीटर के बाद अगर वो रुकेगी तो यानी कि 15 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया, फिर रुकेगी, तो उसका कोई फ़ायदा हुआ, क्योंकि 15 किलोमीटर जाने के बाद तो उसे परमानेंट रुकना था। तो इसको क्या हम काउंट करेंगे कि ये रुकी है 2 मिनट के लिए, नहीं, ये टाइम नहीं काउंट करेंगे। इसीलिए जो भी कट के आता है उससे हम हमेशा एक माइनस कर देते हैं, यानी कि जैसे अगर निकालते हैं तो 15/3 कर देते, इसको 15/5 कर देते, 3 आता है, लेकिन 3 बार नहीं रुकी, वो 2 बार रुकी। तो इसी तरह से हम जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन होता है उसमें ये कर देते हैं, हम उसको एक माइनस करके चलते हैं। तो 8 में से गया 7 बार रुकेगी, और 7 बार रुकेगी 600 किलोमीटर जाने में, और हर बार 3 मिनट रुकती है। तो 7 गुणा में 3 करेंगे, टोटल कितनी मिनट तक उसने रुकी वो 600 किलोमीटर में, 21 मिनट। तो 21 मिनट इसका ये हो गया, और 6 घंटे पहले उस समय लेती, तो टोटल हो गया समय 6 घंटे 21 मिनट आंसर।
अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है तो y 125 से 10% अधिक दिया है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है क्या है। सबसे पहले x और y का रेशो निकालेंगे। कहता है कि x y से 10% कम है, तो y को हमने मान लिया 100, तो x कितना हो गया 90। इसका रेशो निकाला तो x और y का रेशो हो गया 9:10। फिर कहता है y है जो 125 से 10% अधिक है, यानी कि 125 का 110% निकाल लेंगे हम, तो यानी ये आ गया 275/2 काट के। y की वैल्यू कितनी आ गई 275/2। अभी y की वैल्यू हमें अनुपात के अनुसार कितनी दे रखी है 10, यहाँ आ गई वैल्यू 275/2, तो हम कहेंगे कि जो 10 है वो बराबर किसका है 275 का। अगर 10 275 का है तो एक किसके बराबर हो जाएगा 275/2 गुणा में 10, इसके 10 नीचे आ जाएगा। और हमें बतानी है x की वैल्यू कितनी है 9, अनुपात के हिसाब से। ये देखो अनुपात के हिसाब से कितनी है x की वैल्यू 9, तो हमें 9 की वैल्यू बतानी है, तो 9 बराबर किसके हो जाएगा, इसके गुणा में 9 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49.5/4। तो ये अगर जो 495/4 आएगा, तो इसको टोटल आंसर हो जाएगा इसका 123.75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा था ये कि इसकी वैल्यू हमें बतानी थी, धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। इसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले क्या है 0.75 है, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। इसकी सिंपल वैल्यू क्या निकालेंगे 75/100 हो जाएगा ये। अगर तो इसकी वैल्यू निकालने में 3/4 निकलाई, यानी कि हम 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं। तो जहाँ भी 0.75 होगा उसकी जगह हम 3.4 लिख देंगे। सबसे पहले था 0, इसका क्यूब था, तो 3/4 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना 27 हो गया, और 4 का क्यूब हो गया 64, तो 27/64 लिख दिया हमने। फिर नीचे एक घटा में 0.75 था, यानी कि 1 - 3/4 करें हम तो 4 इधर जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1/4, ये 1/4 आ जाएगा। तो इसके अगर ये 1/4 आ गया तो हमने लिख दिया 1/4 इसके नीचे। प्लस में 0.75 को फिर से हमने 3/4 लिखा, और 0.75 का स्क्वायर था तो 3/4 का स्क्वायर करा तो 9/16 लिख दिया, और प्लस में 1 कर दिया। अब ये ऊपर जाके पलट जाएगा 1/4, तो ये 27/64 गुणा में 4/1 हो गया। प्लस में इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो 16 एलसीएम आ गया, तो ये 12 + 9 + 1 हो गया ऊपर सोल्व करने के बाद। आगे देखें तो इसमें क्या है 27/4 से 16 पे कट गया, तो 27/16 ये होगा 27/16। ये सोल्व करा तो हमने ये बन गया हमारा 37/16। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें अभी, तो ये हमारा आएगा 64/16। 16 से 4 पे कट जाएगा, 16 चौका 64, तो 4 आ गया। लेकिन हमें पूछा था कि इसका धनात्मक वर्गमूल होगा क्या होगा, तो इसलिए हमने क्या इसका वर्गमूल कर दिया 4 का। इसका 4 का वर्गमूल करा तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के एक साथ काम करते हैं और एक दिन में वो 2070 रुपये कमा लेते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के को दैनिक वेतन का अनुपात है जो 4:3:2 है, तो एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़कों का दैनिक वेतन का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि उन्हें कितना वेतन कमाया इन्हें मिलकर वो बताना हमें। सबसे पहले हमें दिया कि 12 पुरुष को मैन से डिनोट कर लेंगे एम से, 18 महिलाएं तो वुमेन यानी कि फीमेल, 18 फीमेल लिख लेंगे एफ से, और बॉयज़ हैं जो लड़कों को बी से लिख लेंगे बॉयज़, 12 बॉय। तो 15 मैन 18 फीमेल और 12 बॉयज़ मिलकर टोटल कमाते हैं 2070 रुपये। और हमें रेशो दिया कि एक आदमी का एक मैन एक फीमेल और एक बॉयज़ का रेशो दे रखा है 4:3:2। देखो सबसे आसान काम क्या कर दिया इन्होंने, हमें रेशो दे दिया सीधा ये कि एक आदमी एक औरत और एक बच्चे का रेशो 4:3:2 है, ये हमें दे दिया। नहीं तो हमें सबसे पहले निकालना होता है, लेकिन हमें दे दिया। तो क्या जब भी ये एक अनुपात ये रेशो होता है मैन का फीमेल का और बॉयज़ का, ये हमेशा इसमें एम की जगह पुट होते हैं। ये जैसे एम एफ और बी जो भी इनका रेशो वो उसकी जगह पुट कर देंगे हम। अगर ये पुट करा तो एम की जगह 4 रख दिया तो 15 चौका 60, फीमेल की जगह जहाँ 3 रखेंगे तो 18 × 54 और 12 दूनी 24, टोटल मिला के कितना आ गया 138। अब 138 किसके बराबर दे रखा हमें 2070 के बराबर, 138 बराबर का 2070। आगे चलें। फिर है कि एक मैन 2 फीमेल और 3 बॉयज़ का हमें बताना है कि ये कितना कमाएंगे। तो फिर से एम और एफ और बी की जगह ये रेशो रख देंगे हम। अगर ये रेशो रखा तो ये आ गया हमारा 16, यानी कि हमें बताना ये हमें दिया था 138 बराबर 2070 का है, और हमें 16 की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे 138 बराबर 2070, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2070/138, और 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 उस उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो 240 आंसर आ जाएगा, यानी कि एक पुरुष 2 महिला और 3 बच्चे मिलकर एक दिन में कितना कमाएंगे 240 रुपये कमाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया कि यदि 516 व्यक्ति 516 है जो 3 व्यक्तियों में रुपये हैं 516 रुपये 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटने हैं कि ए को मिले बी से 25% अधिक और बी को सी से 25% कम मिले। तो इस प्रकार से सी का हिस्सा हमें बताना है। देखो ए को बी से क्या मिला, सबसे पहले देखें ए को बी से 25% अधिक, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% को निकालें तो 1/4 होती है। यानी कि जो 4 है, जब भी अधिक कहें कि 25% अधिक है तो 4 तो ऐसा ही लिखेगा और इसमें जो ऊपर वाला होना है ये जोड़ दिया जाता है, 4 से होगा 5। तो इसी प्रकार क्या है कि जब बी से अधिक था ए तो ए की वैल्यू 5 होगी और इसकी होगी 4, तो 5:4 आ गया इसका रेशो। और इसी तरह जब बी सी का रेशो बी सी से 25% कम है तो 25% 1/4, अब की बार कम है तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3:4 आ गई बी सी की ये रेशो। अगर इनसे हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें तो इनको सोल्व करने पर तो 3 5 15, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, ये आ गया 15:12:16। आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि अगर ये डायरेक्ट ना हो तो ए बी सी को ऐसे लिखेंगे 5:4 और फिर बी के नीचे बी लिखेंगे 3:4 और इस तरह से 3 को 5 से, 3 को 4 से और फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये अनुपात आ जाएगा। हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं टाइम थोड़ा बचाने के लिए। हम देखा कि ए बी सी का अनुपात ये आ गया हमारा। अगर ए बी सी का अनुपात ये है तो हमने वैल्यू बतानी है, ये हो गया 12, 15 और 16 को जोड़ेंगे तो 43 और 43 टोटल किसकी बराबर दे रखा है 516, तो टोटल रुपए कितने थे 516 रुपये। और तो हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, सी का हिस्सा, सी के पास कितने हैं 16 रुपये, तो 16 की वैल्यू बतानी है तो 516/43 गुना में 16, 192 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिखने में हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा ये लगे कि भाई डेसिमल में दे रखा है, कैलकुलेटिव हो सकता है, भाई कुछ नहीं है, बहुत ईजी, सबसे ईजी क्वेश्चन दे रखा है। कहता कि 20,000 रुपये की राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 22,260 रुपये 50 पैसे हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की जो दर है वो बतानी है। देखो जब भी ब्याज की दर पूछी जाए और ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, अगर ये सबसे पहले ऊपर लिखो जो भी उसका अमाउंट हो जाता है, मिश्र धन कितना होगा, और उसके नीचे लिखो जो टोटल अमाउंट था, प्रिंसिपल था, मूलधन था, और जितने भी समय दे रखा हो, अगर ये 2 वर्ष दे रखा है तो इसका रूट कर दो, अगर ये 3 वर्ष होता है तो क्यूब रूट होता, इसी तरह 4 होता तो फिर ये रूट 4 होता, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखा होता है, रूट की पावर ये जैसे 4 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें तो केवल 2 वैल्यू दी है तो हम इसका डायरेक्ट रूट कर देंगे। रूट किया, इसकी दशमलव हटाई, हमने ऊपर 0.50 के नीचे 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गई, 0 से 0 कट गई, 2 पे फिर हमने 5 पे काटा, इसको 5 पे काटा तो आ गया 44,521/40,000 इसका रूट है। हमने देखा कि ये नीचे वाला तो 200 का रूट है और ऊपर वाला 211 का रूट है। अगर ये 200 और 211 का रूट है तो इसका मतलब क्या था, कोई राशि 200 रुपये की राशि थी वो 2 साल में 211 रुपये होगी, यानी कि 11 रुपये उसको ब्याज मिल गया, कितने रुपये पे 200 रुपये पे। तो अगर इसका रेट निकालें 11/200 गुणा 100 तो 5.5% आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन था भाई। टोटल 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सको हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, दोबारा समझा दूंगा, स्पेशल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा जो कोई दिक्कत आओगी तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।